जब सब लोग सुबह उठ के पूजा करते हैं तो शौर्य सभी घर वालों को ये बताता है, खासकर वो राशि से ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब आप दादी बन जाओ। उसके बाद ये खुशखबरी सुन के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं, राशि ये कहती है शौर्य वर्षा से, कहीं तुम लोग मेरे लिए तो ये सब किसी दबाव में नहीं कर रहे हो ना। लेकिन शौर्य मना करता है और वो कहता है कि नहीं माँ, ये किसी दबाव में नहीं, बल्कि अब वर्षा को भी लगता है कि मुझे जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और मुझे भी लगता है कि ये जिम्मेदारी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग ये सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन ओमी जो होता है वो खुश नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं नंदिनी को लेके। भाभी माँ नंदिनी कमरे में उसके लिए खाना लेकर आती है और काफ़ी चिंता करती है, लेकिन नंदिनी मना कर देती है। उसके बाद मोहित और जो नैतिक होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। मोहित ये कहता है कि रहने दीजिए भाभी माँ, जब ये नहीं खाना चाहती तो क्यों पूरा परिवार इनके पीछे पड़ा है और ये चाहती ही है कि सब लोग इनके आगे पीछे घूमे और ये बिल्कुल ऐसे अपाहिज की तरह है, बिल्कुल सबको महसूस कराए और ये जानबूझ के ये सब कर रही है ताकि इनके पीछे ही सब लोग घूमते रहें, इनके आगे पीछे। उसके बाद जो मोहित होता है वो भाभी माँ को बाहर लेके चला जाता है और उसके बाद नंदिनी को काफ़ी सुनाता है, जिसपे कि नैतिक जो होता है वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद नंदिनी कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मोहित ये कहता है कि आपके और अक्षरा भाभी के बीच में जो भी बातें हुई हैं आप उसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आप लोगों के बीच में बात हुई है। लेकिन नंदिनी कहती है कि मेरे और अक्षरा के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। वहीं सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं, बाहर खाने पर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही अक्षरा दादाजी के लिए खाना लगा रही होती है, दादाजी मना कर देते और कहते हैं कि खाया नहीं जाएगा। तभी वहाँ पे नंदिनी आ जाती है और वह अक्षरा के गले लगा देती है और वो ये भी कहती है कि अक्षरा की वजह से कुछ भी नहीं हुई, जाने अनजाने में पता नहीं सबने तुम्हें क्यों दोषी ठहरा दिया है। फिर उसके बाद वो गले लगते हैं, सभी परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, जिसमें कि नैतिक को ये लगता है कहीं ना कहीं कि उसने अक्षरा की बात नहीं मानी थी। अक्षरा उसको इतनी समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन अक्षरा जो होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है नैतिक से। उसके बाद नैतिक चुपके से किचन में आता है और अक्षरा की मदद करने लग जाता है काम में और अक्षरा से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अक्षरा जो होती है वो कुछ भी नहीं कहती और वो नैतिक से बात भी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग कलश स्थापना करते हैं। राशि जो होती है वो कहती है कि मैंने ये जो कलश स्थापना करी है वो वर्षा और शौर्य की खुशी के लिए कराया है। जो भी इस घर में बातें होंगी या चीज़ें होंगी, मैं चाहती हूँ कि सब सुख शांति से हो और सबसे पहले आशीर्वाद वर्षा और शौर्य ही लें। वहीं दूसरी तरफ नैतिक के घर में भी कलश स्थापना होती है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि इस बार घर की देवियाँ यानी घर की जो बेटियां हैं वो कलश स्थापना करेगी और विधि जो है वो दादाजी बताएंगे। इसी बीच नैतिक जो होता है वो अक्षरा से माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन अक्षरा जो होती है वो नैतिक को माफ़ नहीं करती है और मोहित ये कहता है कि इतना आसान नहीं है भाभी को मनाना, क्योंकि हर बार तो ऐसा करता है और भाभी पे भरोसा नहीं करता है।